नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसान आंदोलन अब धीरे धीरे अपनी मौत खुद मर रहा है। सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर अब प्रदर्शनकारियों की भीड़ कम होती दिखाई दे रही है। टेंट खाली होने लगे हैं, लंगर उखड़ने लगे हैं। इसके बावजूद भी किसान नेता राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हमने किसानों से बोला है कि आप अपना काम निपटाने तक घर चले जाइए, उसके बाद आंदोलन में आ जाना। लेकिन हकीकत यह है कि जैसे जैसे इस आंदोलन की सच्चाई सामने आती जा रही है, वैसे ही प्रदर्शनकारी भी कानूनी डंडे से बचने के लिए अपने घर की ओर रुख कर रहे हैं। इसीलिए राकेश टिकैत को समझना होगा कि देश की जनता मूर्ख नहीं है, वो सब कुछ जानती है। सोचिए, जो राकेश टिकैत ये कह रहे थे कि जब तक कानून की वापसी नहीं होगी तब तक किसानों की भी घर वापसी नहीं होगी, तो फिर किसान घर क्यों जा रहे हैं? इससे तो ऐसा लगता है कि राकेश टिकैत जैसे किसान नेताओं से किसानों का भरोसा टूट चुका है और वो समझ चुके हैं कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने का काम चल रहा है, इसीलिए वो आंदोलन को छोड़ रहे हैं। तो वे राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद जिस तरह से इस आंदोलन में लोगों की तादाद बढ़ने लगी थी और फिर ये आंदोलन राजनीति पर्यटन बन गया था, उसके बाद से ही कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या खुद को किसान नेता बताने वाले लोग विपक्ष को इस आंदोलन का फायदा पहुंचाने में लगे हुए हैं और अब इस बात के सबूत भी मिलने शुरू हो गए हैं। दरअसल जो आंदोलन किसान की हक की लड़ाई बताकर खड़ा किया गया था, अब यह आंदोलन विपक्षी दलों की सियासी जमीन मजबूत करने की ओर बढ़ रहा है और बीजेपी के खिलाफ हवा बनाते हुए नजर आ रहा है। या यूं कहें कि अब इस आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया है, जो विपक्ष को मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा करने की ताकत दे रहा है। किसान संगठनों ने फैसला लिया है कि वो देश के अलग अलग राज्यों में महापंचायत करके बीजेपी को बैकफुट पर लाएंगे, या यूं कहें कि इन पंचायतों का मकसद बीजेपी को हराने का होगा। दरअसल आने वाले 1-2 महीनों में बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अब किसान आंदोलन की गूंज पश्चिम बंगाल में भी सुनाई देने वाली है, क्योंकि किसान संगठनों ने फैसला किया है कि बंगाल में भी पंचायतें की जाएंगी। इन पंचायतों के माध्यम से बीजेपी को हराने की पूरी प्लानिंग है। राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल में भी किसान काफी दुखी हैं, वहां पंचायतें होंगी। तो वे किसान नेता गुरनाम सिंह चौधरी ने कहा है कि बीजेपी हारेगी तभी आंदोलन जीत सकता है। चौधरी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भी किसान हैं, वहां भी ज्यादा लोगों की जीविका खेती है, हम वहां भी जाएंगे। जो वोट का है, जो हमारे पक्ष में ना आए, जो हमारी जीविका छीन रहा है, उससे बिल्कुल वोट न डालें, बाकी किसी को भी वोट दें। यानी कि ये किसान नेता बीजेपी के खिलाफ हवा बनाने के लिए बंगाल जाएंगे, वहां बीजेपी के खिलाफ लोगों को भड़काएंगे, जिसका फायदा ममता बनर्जी की टीएमसी समेत तमाम विपक्षी दलों को होगा, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस पहले ही किसान आंदोलन का सपोर्ट कर चुकी है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बीते दिनों बयान जारी करके कहा था कि बीजेपी किसानों पर अत्याचार कर रही है और किसानों की मांग की अनदेखी भी कर रही है। अब आप समझ सकते हैं कि बंगाल के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ माहौल खड़ा करने के लिए किस तरह से तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसलिए देश के सच्चे अन्नदाताओं को समझ में आ गया होगा कि यहाँ किसान आंदोलन की आड़ में जमकर राजनीति की जा रही है, क्योंकि अगर ये वास्तव में सच्चे किसान नेता हैं और किसानों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं तो इन्हें ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, क्योंकि ममता बनर्जी ने किसान सम्मान निधि समेत केंद्र की कई योजनाओं को लागू करने से रोक रखा है, जो किसानों को फायदा पहुंचाने वाली है। लेकिन किसान नेताओं ने ममता बनर्जी की तानाशाही उजागर करने के बजाय उनका साथ दे रहे हैं। इससे साफ हो जाता है कि ये सब लोग राजनीति कर रहे हैं, इन्हें किसी भी किसान की कोई चिंता नहीं है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।